गेमा रिकैप में आज हम बात करेंगे कुक अप अ स्टॉर्म। और ये कहानी है दो ऐसे शेफ्स की जो आपस में कंपीटिटर्स थे, लेकिन इसी कंपटीशन के दौरान उन्हें पता चला कि अगरचे वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका पैशन एक ही है। तो फिल्म की तरफ वापस चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी गांव से शुरू होती है, जो कि एक स्ट्रीट शेफ था। गांव का एक लोकल मार्केट में रेस्टोरेंट था, जहां वो बहुत ही मजेदार डिशेस बनाया करता था और उसे अपने काम से इश्क था। और गांव अब लोकल मार्केट में एक मशहूर और कामयाब शेफ था, लेकिन गांव का बचपन बहुत बुरे हालात में गुजरा था, क्योंकि गांव के फादर भी एक शेफ थे, लेकिन उनके ख्याल में गांव कभी भी एक अच्छा शेफ नहीं बन सकता था और उनके ख्याल में गांव कभी भी इतनी कुकिंग नहीं सीख सकेगा कि वो अच्छी तरह नूडल्स ही बना सके। इसलिए उन्होंने गांव को एक लोकल शेफ के पास छोड़ा और खुद अपना फ्यूचर बनाने के लिए वहां से चले गए। और गांव अब भी जब वो बातें याद करता था तो वो उदास हो जाता था। दूसरी तरफ गांव का फादर एक बहुत मशहूर शेफ बन चुका था और अपने एक इंटरव्यू में उसने बताया कि उसका कोई भी बेटा नहीं है, और क्योंकि गांव के फादर उसे अपना बेटा मानने से इनकार करते थे, इसलिए गांव भी अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता था। अगले सीन में पॉल नजर आता है, जो कि फ्रांस की रॉयल फैमिली का शेफ है। और पॉल अपने काम में माहिर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी था। और पॉल की खास बात ये थी कि वो आम खानों को भी स्पेशल डेलिकेसीज में बदल सकता था। पॉल को फ्रांस में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की पेशकश होती है, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट को छोड़कर चाइना वापस आ जाता है, जहाँ उसका ड्रीम था कि वो एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोले। और एक दिन इत्तेफाक से पॉल और गाओ फिश मार्केट में इकट्ठे हो गए, जहां दोनों को एक खास फिश चाहिए थी, लेकिन सेलर के पास सिर्फ एक ही फिश थी। और जब उसने पॉल और गाओ को लड़ते देखा तो उसने फिश के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे। अगले सीन में पॉल की रेस्टोरेंट की ओपनिंग नजर आती है। पॉल का रेस्टोरेंट बहुत आलीशान रेस्टोरेंट था और इसकी तमाम डिशेस बहुत ही ज्यादा महंगी थी, लेकिन सबसे खास बात तो ये थी कि ये रेस्टोरेंट गांव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ओपन हो रहा था। और रेस्टोरेंट की ओपनिंग देखकर गांव के तमाम दोस्तों को शक था कि अब तमाम के तमाम कस्टमर्स पॉल की तरफ चले जाएंगे। और बिल्कुल ओपनिंग के वक्त गांव के दोस्त शोर शराबा करते हुए वहां आ जाते हैं और गांव के रेस्टोरेंट में डिस्काउंट ऑफर्स का ऐलान कर देते हैं, जिससे गांव के अक्सर कस्टमर वहां वापस आ जाते हैं। और इस शोर शराबे की वजह से दोनों रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर्स में लड़ाई होने लगती है। और बिल्कुल उसी वक्त पॉल और गाओ भी वहां पहुंच जाते हैं। और वहां मौजूद दोनों के दोस्तों का कहना था कि उनका दोस्त ज्यादा अच्छा शेफ है, जिस पर उन दोनों में उसी मौके पर एक मुकाबला किया जाता है। अब इस कंपटीशन के लिए दोनों के रेस्टोरेंट्स के दरमियान एक मेज पर मछली लाकर रख दी जाती है और कंपटीशन का स्टार्ट पॉल करता है, जो फिश को बहुत ही अच्छे तरीके से काटता है और बहुत ही महारत और तेजी के साथ उसके कांटे निकालने लगता है। और उसे ऐसा करता देखकर वहां मौजूद तमाम लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। और इसके बाद गाओ की बारी आती है और गाओ भी इंतहाई महारत से फिश के ऊपर अपना चाकू चलाता है। और जब वो अपने काम से फारिग होता है तो सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि फिश की स्किन पर जरा सा भी मीट नहीं था और तमाम टुकड़े बिल्कुल एक जैसे साइज के थे। इसलिए तमाम लोग गाओ से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। और उन दोनों की महारत देखकर एक कुकिंग कंपटीशन का हेड उन दोनों को इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए कहता है। अब पॉल और गाओ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस कंपटीशन को कबूल कर लेते हैं। इसके बाद एक इंटरव्यू में पॉल बताता है कि उसने कुकिंग फ्रांस में सीखी है और वहाँ कुकिंग बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्निक के साथ की जाती है। इसके साथ ही पॉल का ये भी कहना था कि चाइना में अभी तक कुकिंग के पुराने तरीके ही चल रहे हैं और इस बात का मकसद गाओ पर तंज करना था। और पॉल का इंटरव्यू गाओ भी टीवी पर देख रहा था और उसे पॉल की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसके बाद गाओ के पास मायो आती है और वो गाओ को पॉल के रेस्टोरेंट में खाने की इनविटेशन देती है, जिस पर गाओ और उसकी फ्रेंड पॉल के रेस्टोरेंट में जाते हैं। और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा शानदार है। और जब उनके सामने खाना सर्व किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा सिंपल था, लेकिन जो ही उस खाने के ऊपर पानी डाला गया तो वो खाना एकदम बहुत ज्यादा आलीशान हालत में आ गया।
और इसके साथ साथ उसका जायका भी बहुत आला था। लेकिन इसके बावजूद गाओ गुस्से में पॉल के पास जाता है और उसे कहता है कि वो अपनी ऐसी हरकतों की वजह से उसे इम्प्रेस नहीं कर सका। लेकिन पॉल उसी वक्त उसे अपनी मर्जी की एक डिश बनाने के लिए चैलेंज करता है। इसके बाद गाओ मीट की एक डिश बनाता है। इसके बाद गाओ बहुत ही अच्छे तरीके से मीट को पकाता है और उसकी डिश देखने से ही बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही थी। इसके बाद पॉल भी अपनी मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए सेम उसी तरह की डिश बनाता है और मजे की बात तो ये थी कि वो डिश पॉल ने गाओ से ज्यादा जल्दी बना दी थी। और यहाँ गाओ को अंदाजा हो जाता है कि पॉल भी उसकी टक्कर का शेफ है। अपने रेस्टोरेंट वापस पहुंचकर गाओ को अपने मास्टर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि उसका फादर उससे मिलना चाहता है। जिस पर गाओ अपने फादर से मिलने जाता है और वो अपने बाप से शिकायत करता है कि उसने कभी भी उसका ख्याल नहीं रखा, बल्कि वो तो उसे बेटा मानता ही नहीं। जिस पर उसके फादर ने उसे समझाने की कोशिश की कि जब उसने उसे छोड़ा तो यही उसके लिए बेहतर था, क्योंकि वो अपना कैरियर एक मास्टर शेफ के तौर पे बनाना चाहता था। लेकिन अब वो ये चाहते थे कि गाओ इस कुकिंग कंपटीशन के अंदर विनर हो। लेकिन गाओ अपने फादर को कहता है कि उसे उनकी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पॉल एक स्वीट डिश जबकि गाओ एक ट्रेडिशनल चाइनीज डिश बनाता है और दोनों बहुत ही मेहनत और महारत के साथ अपनी डिशेस तैयार करते हैं। और पॉल मॉडर्न टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए अपनी डिश बहुत कम टाइम में बना लेता है। लेकिन गाओ पूरा वक्त लेता है, लेकिन उसकी डिश बेइंतहा आलीशान थी। इसके बाद वहाँ मौजूद जजेस उन दोनों डिशेस को टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों के पॉइंट्स बराबर हैं, क्योंकि दोनों की डिशेस ही बहुत आलीशान थी। इसके बाद एक जज स्टेज पर आता है और वो बताता है कि दोनों की डिशेस ही बहुत आलीशान थी, लेकिन गाओ की प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल थी, जबकि पॉल की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग और अमेजिंग थी। और पॉल की डेकोरेशन की वजह से उसे इस कंपटीशन का विनर करार दे दिया जाता है। और इस रिजल्ट के बाद गाओ बहुत ज्यादा मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। गाओ ये कंपटीशन हारने की वजह से बहुत ज्यादा मायूस था, इसलिए उसका मास्टर उससे मिलने आया, जिसने उसे समझाया कि कंपटीशन हारने की वजह से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। और मास्टर के समझाने पर गाओ एक दफा फिर रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ पॉल कंपटीशन जीतने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहा था, जहाँ उसके दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि वो मायो को अपने साथ कंपटीशन में ले जाए। लेकिन पॉल का कहना था कि मायो तो सिर्फ उसकी असिस्टेंट है और उसे अच्छे तरीके से खाना बनाना भी नहीं आता, इसलिए वो उसे अपने साथ कंपटीशन में नहीं ले जा सकता। लेकिन उसी वक्त मायो वहाँ पर सूप के 2 बाउल लिए हुए आती है और वो पॉल को कहती है कि इनमें से एक प्याले में नमक है जबकि दूसरा प्याला नमक के बगैर है। तो क्या पॉल इसे चख कर बता सकता है कि इनमें से किस सूप में नमक है? और उसका ये सवाल सुनते ही पॉल बुरे तरीके से घबरा जाता है। और यहाँ ये सीक्रेट पता चलता है कि पॉल कुछ अरसे से चीजों को टेस्ट करने की सलाहियत खोता जा रहा है और इस बात का मायो के अलावा किसी को भी नहीं पता था। और इसीलिए मायो उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर उसका ये सीक्रेट दुनिया को पता चल गया तो उसका शेफ का कैरियर उसी वक्त खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मायो ने पॉल की तमाम डिशेस की रेसिपीज एक डायरी में लिख ली थी और अब वो और पॉल के दोस्त मिलकर पॉल को इस रेस्टोरेंट से निकालना चाहते थे। ये जानने के बाद पॉल टूट सा जाता है और उन्हें कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। और जब पॉल उदास बैठा बाहर ड्रिंक कर रहा था तो उसी वक्त वहाँ गाओ आया और वो पॉल से पूछता है कि वो कंपटीशन जीतने के बावजूद इतना दुखी क्यों है। तो पॉल उसे बताता है कि वो कंपटीशन तो जीत गया है, लेकिन उस कंपटीशन के अलावा सब कुछ हार गया है। इसके बाद पॉल गाओ को बताता है कि वो सामने मौजूद पोस्टर पर मास्टर शेफ जैसा बनना चाहता है, जिस पर गाओ मुस्कुराते हुए से बताता है कि ये आदमी उसका बाप है। और इसके बाद गाओ पॉल को अपनी जिंदगी के बारे में बताता है और किस तरह उसके बाप ने अपने कैरियर के लिए उसे छोड़ दिया था। इसके बाद गाओ खाली बोतल को अपने बाप के पोस्टर पर मारता है और पॉल भी उसका साथ देते हुए ऐसा ही करता है और इस तरह उन दोनों की दोस्ती का आगाज हो जाता है। इसके बाद पॉल और गाओ के रेस्टोरेंट में आते हैं और वहीं पॉल का एक दोस्त जो कि उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहा था पॉल से पूछता है कि वो इंटरनेशनल कुकिंग
कंपटीशन में अकेला तो जा नहीं सकता, तो वो किसको अपने साथ लेकर जाएगा, जिस पर पॉल सबको बताता है कि अब गाओ उसका पार्टनर बनकर कंपटीशन में जाएगा। और ये सुनते ही वहाँ मौजूद तमाम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी टेक्निक के जरिए खाना बनाना सिखाते हैं। इसके साथ साथ गाओ पॉल के टेस्ट सेंसेस को वापस लाने के लिए उसको खास किस्म के बने हुए सूप भी पिलाता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती मजीद गहरी होती जा रही थी और आखिरकार इस कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों मिलकर एक बहुत ही आलीशान स्वीट डिश तैयार करते हैं। और वहाँ मौजूद जजेस को पॉल और गाओ की डिश सबसे ज्यादा पसंद आती है। इस तरह ये राउंड पॉल और गाओ जीत जाते हैं। अब इस कंपटीशन का फाइनल राउंड बकाया था, जिसमें उनका कंपटीशन मास्टर शेफ यानी गाओ के फादर के साथ था और इस राउंड में सिर्फ एक ही शेफ कम्पीट कर सकता था। इसलिए पॉल गाओ को कहता है कि वो इस कंपटीशन में जाए ताकि वो अपने फादर को दिखा सके कि वो भी एक बहुत अच्छा शेफ बन चुका है, जबकि गाओ का कहना था कि पॉल को इस कंपटीशन में जाना चाहिए ताकि वो अपने मॉडर्न टेक्निक की मदद से बेहतरीन खाना बनाए और ये कंपटीशन जीत जाए। लेकिन पॉल एक दफा फिर गाओ को कहता है कि उसे ही इस कंपटीशन में जाना चाहिए ताकि वो माजी की यादों से निकलकर अपने बाप को दिखा सके कि उनका उसको छोड़कर जाने का फैसला गलत था। और आखिरकार गाओ इस कंपटीशन में चला जाता है। इसके बाद अगले राउंड में गाओ और उसके फादर के दरमियान कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और उसका फादर बहुत तेजी से कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गाओ अपने फादर को देखकर माजी में खो जाता है और वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। और उस वक्त उसे वो तमाम बातें याद आईं जो उसके बाप के जाने के बाद उसकी जिंदगी में मुश्किलात लेकर आईं। और उसे इस तरह खड़ा देखकर उसके फादर एक पानी का गिलास उसके मुंह पर फेंकते हैं और पानी पड़ते ही गाओ एकदम होश में आ जाता है और वो तेजी से एक डिश बनाना शुरू कर देता है। गाओ के फादर ने एक बहुत ही खूबसूरत डिश तैयार की थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे इस डिश में आग लगी हुई है और उस आग में से फूल निकल रहा है। और जब जजेस उस डिश को टेस्ट करते हैं तो वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। और अब गाओ की बारी थी, लेकिन वो सिर्फ एक बाउल में सादा नूडल बनाकर जजेस की तरफ जाने की बजाय अपने फादर की तरफ जाता है और वो बाउल अपने फादर को दे देता है। पहले तो उसके फादर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वो नूडल्स को टेस्ट करते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि इन्हीं नूडल्स की वजह से उन्होंने गाओ को छोड़ा था। और जब उसके फादर नूडल्स की पहली बाइट लेते हैं तो उसके बाद वो उसे खाना रोक नहीं सकते क्योंकि वो नूडल्स इतने मजेदार थे कि उनका हाथ ना रुक सका और आखिरकार वो उस बाउल को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद जब गाओ वहाँ से वापस जाने लगता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि आज मुझे तुम पर फख्र है और वो खुद इस कंपटीशन का विनर गाओ को बना देते हैं। और इस तरह एक सिंपल डिश यानी नूडल्स जो कभी गाओ का दिल तोड़ने का सबब बनी थी, आज उसे सबसे बड़े कंपटीशन में जिताने का बाइस बन गई। और इस तरह गाओ ने अपना ड्रीम पूरा कर लिया और साथ ही अपने फादर को भी वापस पा लिया।